हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बड़े दिन बाद आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलेंगे व्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम नन्नू के स्कूल जा रहे हैं, उसका आज पीटीएम है। तो हम ना शाम के वक्त था पीटीएम उसके स्कूल में, तो उसके लिए निकल चुके थे। बारिश का मौसम था, सावन तो चल ही रहे हैं, तो जगह जगह कहीं भोलेनाथ की जुलूस निकल रहा था, कहीं कांवड़ यात्रा निकल रही थी सब। बस, और पता है आज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, वरना ना हम ना वहाँ पर पहुँच करके और स्कूल जा करके फिर उसके बाद हम लोग डिनर विनर करने भी गए थे। सोचा था व्लॉग बनाऊँगी, आपसे शेयर करूँगी कुछ हटके, मतलब रोज़ की मर्रा ज़िंदगी से, बट वो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो बस फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही थी। नन्नू सिद्दीक़ा के लिए मैं टिफ़िन के लिए इडली फ्राई कर रही थी, और ये कल हमने रात को बना ली थी। और कभी भी आप देखना यार, पता नहीं, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो बासी इडली होती है ना, उसको नेक्स्ट डे जब फ्राई करके खाओ बहुत टेस्टी लगती है। फिर बस रात को हम चले गए थे मतंगेश्वर मंदिर, मैं और सौरभ, और यहाँ पर ना पूरी सजावट हो रखी है, क्योंकि जो नेक्स्ट डे मतलब कल है, सावन चल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और कल है जो, तो वहाँ पर शिवलिंग बनने हैं, मतलब छोटे छोटे शंकर जी, आपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखा होगा। तो पूरे खजुराहो के लोग और खजुराहो के आसपास के लोग, सब लोग आते हैं, गांव गांव के लोग आते हैं, बल्कि लोकल का इंसान नहीं जा पाता, लेकिन बाहर का इंसान ज़रूर जाता है। तो उस सब की तैयारियां चल रही, फिर भंडारा वगैरह भी हुए एक आधी दिन। तो बस हम यहाँ मतंगेश्वर जी के मंदिर पहुँच गए थे, यहाँ पर सीढ़ी में बैठ करके यहाँ से बढ़िया नज़ारा देख रहे थे कि सजावट कैसी क्या हो रही है। बस फिर इसके बाद मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी। आपको व्लॉग में भी एक खुशखबरी भी दूंगी, वैसे हालांकि सबको, मतलब ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को, अगर नहीं पता होगा तो इस व्लॉग में पता चल ही जाएगा। हमारे मेहमान फिर हमारे घर में फिर से एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, और आपको बहुत जल्दी पता चलेगा इसी व्लॉग में। तो बस यहाँ पर नन्नू बच्चों को, नन्नू की पहले तो मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, क्योंकि कल धुली थी, फिर वो सूखी नहीं थी, बारिश का मौसम है, मैंने बोला चलो सुबह ही कर दूंगी, मुश्किल से 2 मिनट ही लगते हैं। और पता है अच्छी बात ये है ना कि नन्नू का लंच ऐसा प्रॉपर नहीं रखना पड़ता है, तो बहुत टाइम रहता है। नन्नू और बड़ी भी हो गई तो खुद से तैयार हो जाती है। फिर नन्नू के जाने के बाद 1 घंटे बाद सिद्धि का स्कूल होता है, तो मेरे पास मतलब पर्याप्त टाइम रहता है कि मैं हाँ सिद्धि के लिए बना लूँ। तो नन्नू को ने बोला था मम्मा मुझे बस फ्रूट्स ही रख देना, तो एप्पल काटो ना तो थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो जाता है, तो नन्नू वो पसंद नहीं करती, तो मैंने बोला चलो अनार रख देती हूँ। सोचा बनाना रखूँ, उसने मना कर दिया, नहीं अनार बस ही रखो बहुत है। फिर वहाँ पर जा कर के, ये नाश्ता ब्रेक के लिए हो जाएगा, फिर वहाँ जाकर स्कूल में ही उसको लंच में मिलता है। और सिद्धि के लिए मैंने फटाफट से आलू का पराठा बनाया, एक आलू के पराठे में उसको हो जाएगा। जाते वक्त उसने अनार खा लिया था। दूध के लिए पूछा, बच्चों के मूड की बात रहती है, कई बार तो दूध पी के चले जाएंगे, जैसे थोड़ा सा चीनी डाल करके और चॉकलेट पाउडर वगैरह डाल करके फेंट दो मिक्सर में, या फिर नहीं भी पी के जाएंगे, मतलब बिल्कुल पूछ लेती हूँ मैं क्या करना है तुम लोग को, तो उस अकॉर्डिंग बता दो। बस इसके बाद हम लोग सिद्धि को भी छोड़ के आ गए थे, सौरभ भी चले गए थे साथ में, कार से ही चले गए थे फिर हम लोग। फिर बस आ करके सौरभ की शर्ट में प्रेस कर रही थी, मतलब आप समझ लो सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक की तो बैठने की भी फुर्सत नहीं होती है, सबके साथ ऐसे ही होता है। वैसे तो प्रेस वाले भैया के यहाँ जाते हैं सारे कपड़े प्रेस होने के लिए, बट वो ये अभी बहुत दिन से गए नहीं थे, रहे थे, रखी हुई थी, तो मैंने बोला चलो जल्दी से प्रेस कर देती हूँ। देखिए फिर मैं और स्मूली पहुँच गए थे मतंगेश्वर जी के मंदिर, करीब 10 सवा 10 हो रहे होंगे, और इतनी भयंकर भीड़ थी। मैंने बताया ना, आसपास के लोग कांवड़ यात्रा के लेकर के और ऐसे नॉर्मल भी आ गए थे, आ रहे थे। और ये जो पता चल जाता है जैसे कि शंकर जी बनने हैं, तो और भी लोग आ जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ बैठ गए थे कि कांवड़ यात्रा वाले पहले चल जाएं, आराम से दर्शन कर ले, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे।
बस फटाफट हम भोलेनाथ के दर्शन करके आए और अंदर बिल्कुल भी मोबाइल ऑन करने का टाइम ही नहीं मिला, इतनी भीड़ थी, वरना मैं उनके दर्शन आपको ज़रूर से कराती। फिर बस हम इसके बाद आ गए थे नीचे और यहाँ पर सब लोग आए हुए थे, शिवलिंग बना रहे थे। और जो आपको दिख रहा है ना ये बड़ी बड़ी परातें, तो ये ऐसी 151 परात बनाई गई है, मतलब 151 शिवलिंग की ऐसी, ये जो बड़ी बड़ी थाल दिख रहे हैं आपको ये बनाए गए हैं। तो बस हम भी यहाँ पर 15-20 मिनट बैठे, मैं और उस मूली, हमने भी बनवाया। लोग तो रुकते हैं और फिर मतलब इनका अभिषेक होता है, पूजन सामग्री मतलब सब कुछ लेकर के आते हैं जो लोग, मतलब सब कुछ होता है यहाँ पर। बट हम लोगों ने बोला चलो अब चलते हैं घर, ऑटो पकड़ा, फटाफट आ गए घर। और घर आके मेरे को इतनी थकान लग रही थी, मैं बस सोफे में जो लेटी थी कि सिद्धि को आज मौका भी मिल गया था, बढ़िया मोबाइल उठा करके देख रही थी। मैं बोल रही सिद्धि, वैसे तो क्या मैं छीन लेती, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी, मैं मुँह से बोली दे दे सिद्धि, दे 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 दे। फिर उसने दिया मुझे बड़ी मुश्किल से। फिर मैं थोड़ा देर लेट ही रही, पता बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज तो ऐसी हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल ही। और कल एकादशी का फास्ट भी था और आज भी ऐसा हो गया। बस इसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह देख रही थी। फिर इसके बाद सिद्धि को लेकर के बैठी पढ़ने के लिए, तो पढ़ाया वढ़ाया। फिर बस ऐसे ही तो दिन निकल जाता है यार, पता ही नहीं पड़ता है। और लेकिन ये है कि अब मैंने ना मोस्टली चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं। ऑटोमेट एज इन कि जैसे कि इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आएंगे प्राइस के लिए, वो ऑटोमेटिक डीएम में चले जाएंगे, लिंक चली जाएगी, वेबसाइट लॉन्च कर दी है, मेटा एड्स रन कर दिए हैं, तो वो अब इतना हेडेक नहीं रह गया है। अब वो मतलब ठीक है, अपने आप होता रहेगा काम। बस ये रहेगा कि रील वगैरह पोस्ट करने का रहेगा, साड़ीज़ वगैरह की। तो ये आज मैंने बाग हैंड ब्लॉक प्रिंट की साड़ी पहनी थी, तो मैंने बोला चलो इसका शूट करते हैं। तो आज भी यार पता नहीं आज तो क्या ही था, शूट करने बैठे तो कहीं मैरिज हाउस के भैया आ गए, वो 1-1.5 घंटे तक कुछ काम कर रहे थे। तो फिर मैं अंदर आ गई, मैं बाद में करूँगी, अच्छा लगता है उनके सामने। फिर इसके बाद मैंने जैसे जैसे इस साड़ी का शूट निपटाया, फिर दूसरी साड़ी ये वाली पहनी। तो फिर इसके बाद बारिश ही आ गई बहुत तेज। और क्या होता है ना, हम थोड़ा सा सनलाइट जो दिन की लाइट होती है, ओरिजिनल लाइट, उसी में ही शूट करते हैं। तो वो जैसे ही काले बादल आए तो बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा, तो वो पिक्स ना क्लियर ही नहीं आ रहे थे, उनकी प्रिंट सही से नहीं दिख रही थी। तो फिर मैंने बोला छोड़ो यार, आज शूट ही नहीं करते हैं। तो फिर बस मैं यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा ऐसी रील बना रही थी। मैंने चलो ऐसी रील वगैरह पोस्ट कर दूँगी। मतलब मैंने बताया ना, आज तो कुछ हो ही नहीं रहा था, जो काम करने बैठो वो हो ही नहीं रहा था। बस फिर इतने में देखिएगा सिद्धि आकर कितने प्यार से बोलेगी, सुनो, एक पतंग बना दो, पतंग बना दो, पतंग बना दो। पतंग बना दो। पतंग नहीं बनती है, नाव बनती है। नाव बना दो। बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। बताओ जल्दी जल्दी बना, बारिश तो चाहिए, जल्दी बनाओ, जल्दी बना मम्मा। सिद्धि इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना, फिर फटाफट मैंने उसके लिए, बल्कि पेपर भी वो सही सा लेकर के नहीं आई थी, टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ था, बट तो भी मैंने कैसे तैसे करके उसको पतंग सॉरी बोट बना करके दी, नाव बना करके। हेलो एवरीवन, सो खुशखबरी क्या है ये बता देती हूँ। बहुत दिन बाद ऐसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो खुशखबरी ये है कि आप लोग जानते हो मेरी बहन सिनी है, और ससुराल सिनी का उसका अलग से व्लॉग चैनल है। हालांकि उसने अपने व्लॉग चैनल में भी रिवील कर दिया है कि वो लोग अपना सेकेंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं। और उसके व्लॉग चैनल को जाकर के भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो व्लॉग्स डालती रहती है। तो बस अब हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है। मतलब वही होता है, एक टाइम था जब सुनोस व्लॉग्स के आपको वेडिंग 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 के व्लॉग्स आते थे, अब बेबी 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 व्लॉग्स मिलेंगे। तो वो एक होता ही है ऑब्वियसली सबका साथ साथ, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बोलनी थी कि ना हमें ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी खजुराहो कारीगरी पे कि हम कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दें। तो COD भी हम ऑन करने वाले हैं। और ये चीज़ अभी मैंने हालांकि इंस्टाग्राम पे नहीं बताई है, बट अभी बता दूंगी जल्दी से। लेकिन बस उसकी एक कंडीशन ये है कि COD का जो ऑर्डर है वो व्हाट्सएप पे ही प्लेस होगा, ताकि पर्सनली कनेक्ट किया जा सके जिसने भी ऑर्डर किया है, और फेक ऑर्डर्स को कम किया जा सके। क्योंकि ना वेबसाइट पे थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि हो सकता है कई बार फेक ऑर्डर्स कर आ जाए और कस्टमर जेन्युइन नहीं होते हैं। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि आज 4-5 हज़ार की साड़ी या कुछ भी चीज़ है, प्रीपेड ऑर्डर कर दो फिर वो आए ना आए, एक टेंशन वाली बात लगती है सबको। हालांकि ऐसा नहीं करेंगे हम कभी, लेकिन स्टिल लोगों को लगता है, होता है यार कंसर्न। कई लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो आप लोगों, वो तो बेधड़क करते हो ऑर्डर। मतलब मेरे को ऐसा लगने लगता है, बोलेंगे सोनल कोई बात नहीं, तुमने किया है ना, आ जाएगा। मुझे लगेगा टेंशन कि यार आज मैं कल करती हूँ, संडे पड़ गया, मंडे को करती हूँ। बोलते अरे सोनल टेंशन नहीं है, आ जाएगा, आपने किया तो आ जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा भरोसा है मेरे ऊपर कि मुझे भी लगने लगता है कि भरोसा नहीं टूटना चाहिए।
तो लेकिन जो नए कस्टमर भी जुड़ते हैं जैसे, तो उनके लिए भी एक ये होता है कि टेंशन ना होने, तो इस वजह से हम COD ऑन कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट आ भी रही थी बहुत ज़्यादा, बस यही कंडीशन है कि व्हाट्सएप से ही ऑर्डर प्लेस होगा COD का, वेबसाइट से नहीं कर सकते, वेबसाइट से प्रीपेड ही चलेगा। व्हाट्सएप से प्रीपेड भी कर सकते हो कई लोगों को अगर नहीं करना वेबसाइट से तो बस ये था। और बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। कोशिश करूँगी रेगुलर व्लॉग्स मिले आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया जैसा मैंने आपको बताया, तो अब इतना ज़्यादा मैनुअल वर्क नहीं रह गया, इतना ज़्यादा नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, AI का ज़माना है तो ऑटोमेट करना तो बनता ही था। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।